हम सभी की ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनकी याद बहुत आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की याद क्यों आती है? आज हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी कहती है जब हम किसी चीज़ या जगह को देखते हैं तो हमारा दिमाग उससे जुड़े लोगों या पलों की याद दिला देता है। इसे एसोसिएशन थियरी कहते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो लोग हमारे दिल के करीब होते हैं उनकी याद हमें अक्सर आती है क्योंकि हमने उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया होता है। साइकोलॉजी के अनुसार कोशिश करें कि आप एक हफ्ते, एक महीने या फिर एक साल, जैसा आपको उचित लगे, किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें और ना सोचें, तो आपका जीवन दूसरों से 100 गुना जल्दी बदलेगा और आप ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। साइकोलॉजी के अनुसार रोने से आप बेहतर महसूस करते हैं, आपका तनाव कम होता है और साथ ही इससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है, इसलिए कभी कभी रो लेना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार सर दर्द दिमाग में नहीं, स्किन और मसल्स में होता है क्योंकि हमारा दिमाग दर्द महसूस नहीं कर सकता। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप बार बार अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो इससे उस लक्ष्य के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप प्रेरणा खो देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग दूसरे व्यक्ति के दिमाग में मन की शक्ति से विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, इसे हम टेलीपैथी कहते हैं। साइकोलॉजी कहता है रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है, कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देता है। इंसान जितना समझदार होता जाता है उतना ही कम बोलता है और जो जितना कम बोलता है बातों को उतना ही अच्छे से समझ सकता है। साइकोलॉजी कहती है यदि दिमाग कमजोर हो तो हर काम में एक प्रॉब्लम नजर आती है, यदि दिमाग बैलेंस है तो हर काम में एक चैलेंज नजर आता है, यदि दिमाग स्ट्रॉन्ग हो तब हर काम में एक मौका नजर आता है। साइकोलॉजी कहती है अगर उदास व्यक्ति आपके घर में आ जाए तो उसकी वाइब्रेशन से सब उदास होने लगते हैं और अगर छोटा बच्चा घर में आ जाए तो उसकी वाइब्रेशन से सब खुश होने लगते हैं, इसलिए छोटे बच्चे को देखकर आपको खुशी मिलती है। हर व्यक्ति अपनी वाइब्रेशन छोड़ता है, इसलिए नेगेटिव, दोगले और बेईमान लोगों से दूर रहें, उनकी वाइब्रेशन आपको प्रभावित कर सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो बात बात पर किसी के लिए रोने लगते हैं अक्सर लोग उन्हें ही ज्यादा रुलाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी को ये बताते हो कि तुम उसे चाहते हो तो उसी वक्त से वो आपसे दूर होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कों में लड़कियों के मुकाबले ज्यादा ईगो होता है, इनकी नज़र में एक बार कोई उतर जाए फिर ये पूरी जिंदगी उस इंसान पर भरोसा नहीं करते। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कों को बहुत जल्दी आंसू नहीं आते क्योंकि उनकी प्राकृतिक रचना ही स्थितियों को संभालने और उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए हुई है, लेकिन जब ये रो दें तो उन्हें मेंटली संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा खाने के बाद लड़कियों की बजाय लड़कों को होती है। साइकोलॉजी कहती है पुराने पलों की याद हमें अक्सर आती है क्योंकि हम उन पलों को याद करके खुशी और सुकून महसूस करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर हमने किसी से कोई बात अधूरी छोड़ी है तो हमें उसकी याद अक्सर आती है क्योंकि हम उस बात को पूरा करना चाहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ चीजें जैसे कोई खुशबू या गीत हमें किसी की याद दिला देती है क्योंकि हमने उस चीज को उस इंसान से जोड़ा होता है। साइकोलॉजी कहती है जब हम किसी पुरानी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ के पलों की याद आती है क्योंकि हमने उन पलों को उस जगह से जोड़ा है।